अगर आप राजस्थान से हैं और आप इंदौर का जो ऑथेंटिक पोहा है, जलेबी है, वो खोज रहे हैं, तो आज मैं आपको एक बेहतरीन जगह पर लेके आया हूँ। टेस्ट ऑफ इंदौर पुणे के पीसीएमसी के वाकड़ एरिया में है। हाईवे से कट के जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको ये पीला सा बड़ा सा बोर्ड नजर आ जाएगा जिसपे लाल सुर्ख कलर से लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ इंदौर। क्योंकि ये रोड से बिल्कुल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर पार्किंग की थोड़ी सी समस्या। अगर आप यहाँ पर कार से आने का सोच रहे हैं तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जगह है। यहाँ पे लोग कई बार गाड़ी खड़ा करके उसके अंदर भी बैठ के खाते हैं। और यहाँ पर ये और जोमेटो वगैरह के तो ऑर्डर्स आ ही रहे हैं, आप जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। बट इफ़ यू कम बाय कार, जो मैं कार से आया हूँ, आसानी से पार्क कर सकते हैं। बहुत जगह है यहाँ से वहाँ तक, और सुबह के टाइम तो भीड़ भी नहीं रहती। शाम के समय आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी, बट या दिस पार्किंग स्पेस इज एम्पल। यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है, आपको सामने काउंटर से ही खाना लेना होता है और फिर आप यहाँ पर खड़े होकर खा सकते हैं या तो अपनी कार में ले आकर बैठ के खा सकते हैं। तो इस जगह का नाम है टेस्ट ऑफ इंदौर, बिल्कुल वाकड़ चौक के एकदम बीचों बीच ही है। जैसे ही आप हाईवे से कट करके अंदर आएंगे और फिर इस तरफ एंट्री लेंगे रोड के, आपको ये जो स्टोर है इनकी दिख जाएगी। पहले एक छोटा सा ही शॉप जो थी वो होती थी, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ करके अब इन्होंने 2 शॉप ले ली है। एंड आई होप इंशाल्लाह ही विल एक्सपैंड मोर, बिकॉज इनका जो पोहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। यहाँ पर इंदौर स्टाइल का पोहा मिलता है जो कि महाराष्ट्र के पोहा से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम तीखा होता है। अब इसे खाने के लिए या तो आप डायरेक्ट ऐसे ही खा सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा सेव वगैरह डाल के, फरसान डाल के। यहाँ पर उसल भी होती है, आप उसल के साथ पोहा को खाएंगे तो उसका सूखापन कम हो जाएगा, पर इस उसल से उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ पोहा ही नहीं, यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें भी मिलती हैं जो आप मेनू में देख सकते हैं। मीठे में काफ़ी आइटम होते हैं, शाम को यहाँ पर चाट वगैरह भी मिलती है, छोले चावल, मूंग दाल भजिया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप उज्जैन के फेमस मिक्सचर भी खरीद सकते हैं। पोहे के अलावा समोसा और कचौरी भी मिलती है यहाँ पर। कचौरी में प्याज से भरी हुई कचौरी या फिर आलू से भरी हुई कचौरी भी मिलती है। सारे के सारे आइटम बहुत ही तेज़ी से बिकते हैं, गर्मा गर्म बनते जाते हैं और इन कांच के कंटेनर में रखे रहते हैं। तो यहाँ 2 तरीके का पोहा मिलता है। एक अपना जो नॉर्मल रहता है पोहा, वो उसके ऊपर मिक्सचर वगैरह डाल के, जो दूसरा होता है उसमें उसल मिला के दिया जाता है, जो इंदौर में इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ वो भी बहुत पॉपुलर है। तो सबसे पहले हम जो ऑथेंटिक है पोहा वो ट्राई करके देखते हैं, जिसमें सेव वगैरह होती है। तो इस तरीके से दोने में दिया जाता है। दैट इज़ वेरी आई थिंक वी कैन अप्रिशिएट दैट कि वो एक पत्तल में सर्व कर रहे हैं ताकि जो कचरा है वो भी थोड़ा कम होगा। इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में पोहा, उसके ऊपर सेव और फिर प्याज, धनिया और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जीरावन मसाला, वो डाल के दिया जाता है। तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेता हूँ इसे। अब ज़रा इसे खा के देखते हैं। बिल्कुल ऐसा चम्मच में खिलखिलाता हुआ एक एक पोहा का दाना है। इसकी जो जान है ना वो जीरावन मसाला ही है, जो इसको बाकी जगह मिलने वाले पोहे से अलग बनाता है। अगर आप महाराष्ट्रियन पोहा खाएंगे ना तो वो थोड़ा तीखा होता है, उसमें ज़्यादातर स्पाइसीनेस ज़्यादा होता है। बट दिस इज़ लिटिल बिट ऑन स्वीटर एंड, हल्का सा मिठास आती है, जिससे पकाने में भी शक्कर डाली जाती है। और जो जीरावन मसाला है वो एक अलग ही लेवल ऑफ टेस्ट देता है। एंड दैट मिक्सचर विच इज़ पुट ऑन टॉप, फरसान जिसे आप कह सकते हैं, दैट गिव्स इट अनदर लेवल ऑफ गुड क्रंच। नाश्ते में दिस इज़ अ वेरी गुड बाउल ऑफ कार्ब्स विच यू कैन हैव। ये है उसल पोहा। सेम पोहा की प्लेट होती है, बट उसमें जो उसल होता है, जो काइंड ऑफ तरी जैसा रहता है, उसे डाला जाता है। चने की ये तरी रहती है, क्योंकि आपको इसमें ऊपर एक काबुली चना का दाना भी नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है वो गीला गीला सा रहेगा। अगर आपको सूखा पोहा नहीं पसंद है, जैसे मैं ऐसा थोड़ा तरी वाला खाना पसंद करता हूँ, उसके साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बेहतरीन है। आई थिंक if you don't like to eat that dry poha, then this is a very good alternate. ये इतना अच्छा है ना, जो तरी है वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, जो इस खट्टे मीठे तीखे एक फ्लेवर का एक बैलेंस बना दे रही है और बहुत ही मस्त लग रहा है। ज़रा सा प्याज लेके खा के देखो तो जो उसर है ना उसमें मटकी भी है, काबुली चना भी है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। मैं कई दिन से आने का सोच रहा था, सोचते ही रह जा रहा था, फाइनली आ जाया। अब ट्राई करते हैं समोसा, जो टिपिकल राजस्थानी समोसा होता है। उसके ऊपर हल्की सी चटनी की ऐसे थोड़ा सा बौछार करके दिया गया है। इसके ऊपर पुदीना चटनी है और इमली की मीठी चटनी है। ये देखिए, बढ़िया आलू का मसाला। अब इसे खाते हैं। बिल्कुल खस्ता समोसा है, आलू का मसाला एकदम
फ्लेवरफुल है। इसमें पुदीना की चटनी जब गई है ना, वो अलग ही फ्रेशनेस एक दे रही है। और ये जो समोसा है ना, बाकी महाराष्ट्र में मिलने वाले समोसे से अलग है। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर इंदौरी समोसा खाना है ना, तो यस यू कैन कम टू टेस्ट ऑफ इंदौर। छत्तीसगढ़ वाले हैं, हमको समोसे पे चटनी चाहिए ही रहती है, उसके बिना तो मज़ा नहीं आता। लेट्स ट्राई दी कचौरी नाउ। एकदम ऐसा लग रहा है ये बाउल के अंदर बाउल आ गया है। कचौरी के अंदर भी चटनी डाल के इन्होंने दी है। ये प्याज कचौरी है। यहाँ पे आलू कचौरी भी मिलती है, अलग अलग तरीके की मिलती है, बट आई वांटेड टू ट्राई द प्याज वाली। ये देखो इस तरीके से है, ये पूरी चटनी इसमें भरी हुई है, देखिए। थोड़ी सी प्याज रहती है मसाले में, बेस में इसके ज़्यादा नहीं रहती, बट इट्स लाइक दैट क्रंची। ऐसा लगेगा आप समोसे के ऊपर का क्रंच वाला खा रहे हैं, बट बहुत ही खस्ता होती है, एकदम कुरकुरी, नाइस। मीठे में यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला तो है गुलाब जामुन, उसके बाद मूंग दाल हलवा विच आई लव, और जलेबी। आपने इंदौरी पोहा की बात करी, और अगर आप जलेबी नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। कलर चेंज हो गया अभी तलाते तलाते, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अभी ये डुबकी लेगा इसमें, चाशनी में। इसमें सौंफ ज़ीरा वगैरह है क्या? इलायची केसर है। अब ये डुबकी लेने के बाद जो जलेबी में असली मिठास आती है और कलर आता है। ये हो गई तैयार। ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, वरना दिक्कत हो जाएगा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ जलेबी। अब ज़रा एक लेते हैं पोहा। पहले खाएंगे हम पोहा, अब हम खाएंगे जलेबी। और ये पूरा मिल गया इंदौरी नाश्ते का मज़ा। बहुत ही पतली साइज़ की छोटी सी जलेबी है, नॉट ओवर स्वीट, ओवर पावरिंग, बट या इट हैज़ वेरी गुड फ्लेवर ऑफ केसर एज वेल। और इलायची का भी बेहतरीन एक फ्लेवर आता है। नाउ लेट्स ट्राई द मूंग दाल हलवा। अच्छे से ऊपर पूरा मेवा वगैरह डाला है इन्होंने, इसमें दिख रहा होगा आपको। हाँ, बहुत ही अच्छा है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने ओवर स्वीट नहीं रखा है किसी भी चीज़ को, दैट्स वाई खाने में ना बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ऐसा है कि आप पूरा बाउल खा सकते हो, यू विल नॉट फील लाइक यू हैव, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ज़्यादा ही मीठा खा लिया सुबह सुबह। बेहतरीन। सिर्फ नाश्ते की चीज़ें नहीं, बल्कि लंच और डिनर जैसी चीज़ें भी मिलती है, जैसे छोले चावल हो गए, कड़ी भी है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इंदौरी तो चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। उसके अलावा ही हैज़ ऑल्सो ट्राई टू कीप दी आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ दी कंट्री, जैसे कि छोले वगैरह हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इसे नाश्ते के लिए ही समझिए। अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं बोलूँगा आप नाश्ते के लिए यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आके आप उसल वाला पोहा खा सकते हो, विच इज़ माई रिकमेंडेशन। और कचौरी, आई लव द कचौरी एंड दिस स्वीट, दिस इज़ अमेजिंग, है ना। और समोसा भी अच्छा था। बट अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो मेरे हिसाब से गो फॉर द उसल पोहा, कचौरी और ये मूंग दाल हलवा, दिस इज़ एपिक। और जलेबी, मतलब यार सारी चीज़ें ही अच्छी है। ही हैज़ डन अ रियली गुड जॉब। तो मुझे एक बात बताओ, हम बाकी जगह पोहा खाते हैं और यहाँ खा रहे हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू थिंक? ये थोड़ा सा मीठे एंड पे है, और जो जीरा वन मसाला है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जीरा वन मसाला में क्या टेस्ट अलग क्या आता है? उसको जीरा वन बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट यू ओनली टेस्ट द जीरा, राइट? हाँ, उसमें बहुत सारे मसाले रहते हैं। हाँ। जैसे चाट मसाला वगैरह सब मिक्स रहता है। आपको लगेगा कि उसमें बस जीरा होगा, बट नो, इट डजंट हैव जीरा। ऑफ कोर्स इट हैज़ जीरा, बट इट हैज़ अदर स्पाइसेस एज वेल, दैट्स फॉर श्योर। उसको बना के ट्राई करते हैं एक बार घर पे। सौंफ का एक अलग फ्लेवर है। सौंफ का मीठापन, फ्रेशनेस आता है। बढ़िया पोहा है यार। महाराष्ट्रन पोहे में नहीं होता। मोर महाराष्ट्रन पोहा की अपनी अलग बात है। वो स्पाइसी होता है, तिखट होता है, हाँ हाँ, मज़ा आ जाता है उसको खा के। एंड दिस इज़ डिफरेंट। यही तो बात है ना अपने देश की, खूबसूरत देश की, इंडिया की। यही तो बात है भारत की, कि आपको हर जगह टेस्ट चेंज होता मिलता है। और वो जो चीज़ है ना, वो शहरों में कंसंट्रेट हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आकर अलग अलग स्टॉल्स खोलते हैं। जैसे इंदौर, टेस्ट ऑफ इंदौर हो गया, महाराष्ट्रियन हो गया। अब यहीं पे आगे एक गुजराती भी है, जहाँ पर बहुत सारी गुजराती आइटम्स मिलते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड आई थिंक वी शुड मेंटेन इट। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो अमायरा भी अब खाने लगी है। तो अमायरा को खैर हम मीठा वीठा तो नहीं खिलाते ज़्यादा, पोहा का एक दाना खिला के देखते हैं। अमायरा, हाउ इज़ द रिव्यू? वो ज़्यादा नहीं बोलेगी, बहुत ही इंट्रोवर्ट है। शी विल जस्ट से गुगु गुगु गुगु। अमायरा कैसा है बता दो प्लीज़, सब लोग वेट कर रहे हैं, बता दो। बोलो गुगु गुगु गुगु। Yeah, she likes it. Amira gives a thumbs up. Thumbs up.
ऐसा ये एक ऐसा आउटलेट है जो कई साल से खड़ा हुआ है, इसने कोविड भी सर्वाइव किया, तो आप समझ सकते हैं कि इसका टेस्ट लोग पसंद करते हैं, इस जगह को लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आइए, खाइए, ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। वाकड़ में अभी और जगह भी मैं कवर करूँगा। आई हैव स्टार्टेड शूटिंग अगेन, एज यू कैन सी आई एम लिटिल बिट फिट नाउ। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम दी प्री डायबिटीज़। आई हैड प्री डायबिटीज़, तो मैं उससे काफ़ी हद तक रिकवर कर गया हूँ। आई हैव कंट्रोल्ड एवरीथिंग। सो अब वीडियोज़ आते रहेंगे और आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लेट मी फिनिश दिस। आपको एक बात बताई नहीं थी मैंने, मैं यहाँ पे आया था, मेरे माइक्रोफोन में चार्जिंग ही नहीं थी, कार में चार्ज किया, 10% चार्जिंग में शूट किया हूँ। नाउ इट्स गोइंग टू एंड, सो बाय बाय।